चलो कोई नहीं, एक बार की सफाई तो हो गई अच्छे से। अब शाम तक देखेंगे। ये क्या, महारानी की तरह यहाँ आराम फरमा रही है? क्या माँ जी, अभी तो पोछा लगाया था मैंने। आपने गीले पैरों से पूरा घर गंदा कर दिया। तो गंदा हो गया तो वापस साफ कर लेना। और वैसे भी सारा दिन करती क्या है, इतना तो कर ही सकती है, बहू है तो। माँ जी, अभी सिर्फ 5 मिनट हुए होंगे मुझे सफाई किए हुए। मतलब तो पिछले 5 मिनट से आराम फरमा रही है और मुझे ही बता रही है। देख बहू, तू इस घर की बहू है तो काम तो तुझे करना ही पड़ेगा, चाहे एक बार गंदा हो, 2 बार गंदा हो या 4 बार गंदा हो। और वैसे भी सारा दिन यही काम है तेरा। जी माँ जी, वैसे भी आप लोगों से बहस करके कुछ होना नहीं है। आखिर मुझे मेरा फेवरेट पर्स मिल ही गया। कितना ढूंढा उसे। भाभी, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं ननद रानी, बस ये मेरा फेवरेट पर्स लेकर आई थी, बस उसको ही रख रही थी। अरे वाह भाभी, ये पर्स तो बहुत सुंदर है। मेरे पास भी ऐसा पर्स नहीं है, मैं इसे अपने पास रख लेती हूँ। अरे ऐसे कैसे ननद रानी, ये पर्स तो मैं अपने लिए लेकर आई हूँ ना। और वैसे भी मेरे पास एक भी अच्छा पर्स नहीं है, और मैं कुछ दिनों के लिए अपने मायके भी जाने वाली हूँ, तो मुझे ज़रूरत है इसकी। देखो भाभी, अब ज़्यादा बहस करने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, मैं आपसे पूछ नहीं रही हूँ आपके पर्स के लिए, मैं आपको बता रही हूँ कि अब ये पर्स मैं ही रखूँगी, समझिए आप। और वैसे भी आप अपने मायके ही तो जा रही हैं, कौन सा शिमला मनाली जा रही हैं जो आपका कोई पर्स देखेगा? हम्म, अभी इस घर में नई नई बहू आई हो आप, तो बहू बन के रहो, मेरी माँ बनने की कोशिश मत करना। इस घर में मुझे जो चीज़ पसंद आती है वो मेरी हो जाती है, समझिए आप। हाँ? अरे सुमन, कैसी है? अरे भाभी, आप यहाँ अचानक ऐसे कैसे? आपने बताया भी नहीं। क्यों बाबा, क्या मैं अपनी प्यारी ननद से मिलने नहीं आ सकती क्या? अब तू आने वाली थी, तो आई नहीं। अब मुझे ही मिलने का मन करा तो मैं आ गई। बहुत ही अच्छा किया भाभी जो आप आ गई। मुझे भी आप लोगों से मिलने का बहुत मन कर रहा था, लेकिन क्या करूं, यहाँ से मैं आ ही नहीं पाती। चल कोई नहीं, तू आ या मैं आऊँ, एक ही बात है ना। चल बैठते हैं। और बताओ भाभी, घर में सब लोग कैसे हैं? घर में सब बढ़िया है। और तू बता, मेरी दबंग ननद कैसी है? मैं भी ठीक हूँ भाभी। वही तो, मेरी इतनी दबंग ननद, और ऐसे कुछ हुआ है क्या? सच सच बता, क्योंकि ठीक तो तू लग नहीं रही है। तेरी भाभी हूँ मैं, बचपन से तुझे देखती आ रही हूँ। जब तू 12 साल की थी तब मेरी शादी हो गई थी। माँ के जैसे पाला है मैंने तुझे। बता क्या हुआ? कुछ नहीं भाभी। भाभी, आप पागल वागल हो क्या? मैंने आपको बोला था मेरा कपड़ा साफ करके प्रेस करके रख देना, मुझे कहीं घूमने जाना है, लेकिन आपने अभी तक एक भी कपड़े प्रेस नहीं किए। क्या बदतमीजी है ये? आपको अच्छी तरीके से पता है कि मुझे मेरा काम टाइम पे होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाओ। चलो अभी और प्रेस करो मेरे कपड़े। देवर जी, वो क्या है ना, मुझे टाइम नहीं मिला कपड़े प्रेस करने का। मैं थोड़ी देर भाभी के पास बैठ जाऊँ, उसके बाद कर दूंगी। क्या? इतना टाइम नहीं है मेरे पास? और आपको शर्म नहीं आ रही है? काम छोड़कर यहाँ पंचायत करने में बैठे हुए हो। आपसे तो एक काम ढंग से नहीं होता। पता नहीं कैसी हो आप। अच्छा आप चलिए देवर जी, मैं अभी आके प्रेस कर देती हूँ। जल्दी आओ, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सुमन, ये सब क्या है? माना कि हो सकता है तेरी गलती हो, तूने प्रेस नहीं किया टाइम पे, लेकिन वो तेरा देवर है, तुझसे इतनी बदतमीजी से बात कैसे कर सकता है वो? और तू ये बेचारी बहू कब से बन गई? तू तो मेरी दबंग ननद थी ना, दबंग ननद, जिसके सामने अच्छे अच्छों की बोलती बंद हो जाती थी। क्या हुआ तुझे? तू ही बोलती थी ना सुमन कि भाभी, अगर आप चुप रहोगे, आप झुकोगे, तो सारी दुनिया आपको और झुकाएगी। और अब तू खुद ये सब कर रही है। अरे तू क्यों सह रही है इनकी बदतमीजियाँ? मैं ये नहीं कहती कि तू काम नहीं कर, लेकिन इस तरीके से कोई तेरे साथ बर्ताव करे, ये बिल्कुल मंजूर मत कर। ये मेरी दबंग ननद ऐसे तो नहीं हो सकती। शायद आप ठीक कह रहे हो भाभी, मैं यहाँ कुछ ज़्यादा ही सहने लग गई हूँ, इसलिए हर कोई मुझे जब चाहे जो बोलकर चला जाता है। और मैं यही सोचती रहती हूँ, ससुराल है, किसको बोलूँ? नहीं सुमन, ससुराल है इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि इन लोगों को तेरे साथ बदतमीजी करने का लाइसेंस मिल गया है। अरे तेरा भी कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट है या नहीं? देख, मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। तो अपने घर वालों को जरा कंट्रोल कर। जो इनका जैसा रिश्ता है, उनको उसी हिसाब से रहना चाहिए तेरे साथ। आप सही कह रहे हो भाभी, मैं ध्यान रखूंगी इस चीज़ का। अरे यार, क्या मस्त मूवी है। और मौसम भी ऐसे में गर्मा गर्म चाय और पकौड़े मिल जाए तो मज़ा आ जाए।
अच्छा सुन प्रिया, तू ज़रा भाभी को बोलना चाय पकौड़ी बना के लाएगी हमारे लिए। अरे भाभी, हम दोनों के लिए जरा चाय पकौड़े बनाकर लाना, खाने की इच्छा हो रही है मूवी देखते देखते। क्यों, तुम्हारे बाप की नौकर हूँ क्या मैं? रात के 11:30 बज रही है और तुमको चाय पकौड़े खाना है? मैं तो नहीं दे सकती बनाकर, क्योंकि मैं जा रही हूँ सोने। और जिसको तलब उठी हो ना खाने की, वो जाकर खुद बना लो। बहुत बनाकर खिला दिया। तुम लोगों को मेरा सीधापन समझ में नहीं आ रहा था ना। अब देखना मैं कैसे मज़े चखाती हूँ तुम लोगों को। जो चीज़ काम पे मिल जाएगी बस वही मिलेगी। बहुत हो गए तुम्हारी ऑर्डर फरमाइशें। और हाँ पिंटू, आज के बाद अपने कपड़े खुद ही धोना और खुद ही प्रेस करना। मैंने ठेका नहीं ले रखा है तुम्हारा। अरे ये भाभी को क्या हो गया अचानक? पता नहीं यार, भाभी तो ऐसा कभी नहीं बोलती थी। अरे बहू सुन, बहू आज शाम को मेरी कुछ सहेलियां घर आ रही हैं, तो उनके चाय नाश्ते की अच्छी व्यवस्था कर देना बहू, और घर पर ही रहना। सॉरी माँ जी, आज शाम को तो मेरी किटी है, तो मैं घर पे नहीं रह पाऊंगी। तुम मना कर दे किटी को, कल चली जाना। आप ही मना कर दीजिए ना आपकी सहेलियों को, वो कल आ जाएंगी। बहू, ये क्या बदतमीजी है? इसमें बदतमीजी की क्या बात है माँ जी? आपने अपनी सहेलियों को बुलाया, तो मुझे क्या पता था कि आप बुला रही हैं, जो मैं आज किटी नहीं करती। अब मैंने भी अपनी सहेलियों को आज किटी का बोल दिया है, तो मैं तो जाऊंगी ना। मैंने ठेका थोड़ी ना ले रखा है इस घर का। अरे मुझसे कोई जब कोई पूछता नहीं है, कोई बताता नहीं है, तो मैं क्या करूं? अगर आपकी सहेलियां आ रही थी तो आपको एटलीस्ट मुझसे कल तो बताना चाहिए था ना, तो मैं आज का शेड्यूल करती। सॉरी माँ जी, मैं तो नहीं रुकने वाली। बहुत हो गया और बहुत गुलामी कर ली मैंने इस घर में। अब मैं अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीऊँगी। आपको जो करना है आप कीजिए। अरे सुमन, सुमन। अरे मेरी भाभी की आवाज़ है ये तो। अरे भाभी। हाँ मेरी दबंग ननद, कुछ सुधार हुआ या नहीं? मुझसे तो रहा नहीं गया। जैसे तेरी हालत देखकर गई थी ना, मुझे एक दिन भी आराम नहीं मिला। इसलिए सोचा एक बार तेरे घर के हालात जरा देख के आऊँ। भाभी चिंता मत करो, सबको सीधा कर दिया है मैंने। अब किसी की हिम्मत नहीं है जो मुझे कुछ भी बदतमीजी से बोल सके, क्योंकि मैंने करके देख लिया था भाभी। जितना आप सीधा बन के रहो ना, सबकी सुन के रहो, उतना ही सब सुनाते रहते हैं। अब देखो, मैं सबको एकदम कड़क जवाब देती हूँ। कोई भी मुझे कोई भी चीज़ बोलने से पहले 100 बार सोचता है। ये तो बहुत अच्छी बात है सुमन, क्योंकि इज्जत तो हमें भी पसंद है। लेकिन मेरी एक बात याद रखना बेटा, तो इस बात का ना कभी नाजायज फायदा मत उठाना, क्योंकि घर में डर नहीं होना चाहिए किसी का। घर तो प्यार से चलता है, प्यार से, डर से नहीं। माना कि किसी की सहनी भी नहीं चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं उड़ना चाहिए कि किसी को अपनी तरफ आने का मौका ही ना दो। मैं समझ रही हूँ भाभी आप क्या कहना चाहते हो, लेकिन आप भरोसा रखो अपनी इस ननद पर। मैं कभी किसी के साथ कुछ गलत नहीं करूँगी, पक्का वाला प्रॉमिस करती हूँ भाभी, क्योंकि ये मेरा ससुराल है और मुझे भी पता है कि अपनी घर गृहस्थी को कैसे संभालनी है। आखिर आपको देखकर बड़ी हुई हूँ। थैंक यू मेरी ननद रानी, मुझे तुझसे यही उम्मीद थी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? और आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी, हमें अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं नए वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को राम राम। अपना और अपने घर परिवार का ध्यान रखिए। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बैक नहीं कीजिएगा। बाय बाय सभी को।